हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन 30 प्लस का सीरीज को चला रहा हूं, जिसमें से मैं अभी तक आपको एक वीडियो में 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत फ्लक्स क्या है तथा गॉस की प्रमेय को सिद्ध करें। और सेकेंड क्वेश्चन था अर्धचालक क्या है, पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक क्या है, परिभाषित करें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और एक लॉजिक गेट से मैं करवाया हूँ कि लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। तो यदि आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो 2 वीडियो हो चुका है, आज हम तीसरे वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यौगिक परावर्तनांक वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप समझेंगे और आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो ये चित्र बनाया हूँ या फिगर ये सब बनाया हूँ, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो हाँ, अब दिख रहा है, तो आप अब समझिए। वर्णन, ये जो चित्र जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये चित्र दिख रहा है जो बना हुआ है, इस चित्र को बारे में मैंने यहाँ पर लिखा। माना ए और बी समांतर प्लेट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर समझिए, ए और बी क्या है, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट है, 2 प्लेट है। तो समझ गए होंगे, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट है। ए और बी क्या है, समांतर प्लेट की 2 संधारित्र है, जिसके बीच की दूरी डी है। जिसके बीच की दूरी क्या है, डी है। जिसके बीच की दूरी क्या है, डी है। तो आप इसे आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये जो चित्र बनाया हूँ उसी से देखकर सिर्फ लिख दिया हूँ, आप भी इसी तरह लिखिएगा। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तो इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तो प्लेट ए और प्लेट बी का क्षेत्रफल, यहाँ प्लेट ए है तो इसका क्षेत्रफल ए है, और प्लेट बी है तो इसका क्षेत्रफल बी होगा। तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी, बीच टी मोटाई का परावर्तनांक है। दोनों प्लेट क्या कहता है, दोनों प्लेट के बीच की, ये एक क्या है बीच में, ये है एक परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की मोटाई क्या है, टी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युतांक है, तथा वायु परत की मोटाई d-t है। वायु परत उसे कहते हैं, यदि ये जो परावैद्युतांक है तो इसे हटा देंगे तो काहे, क्योंकि प्लेट ए और प्लेट बीच की बी की बीच की दूरी डी है, और यहाँ पर टी क्या है, परावैद्युतांक की मोटाई है। तो d-t कर देंगे तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। माना कि ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट है, जिसके बीच की दूरी डी है। माना कि ए और बी क्या है, 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। ए पर प्लस आवेश है और बी पर माइनस आवेश है। ए से आवेश जाता है
और बी पर यहाँ पर माइनस आवेश है और इस तरफ क्या है, पॉजिटिव आवेश है। तो ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह पॉजिटिव आवेश पृथ्वी में क्या हो रहा है, भूयोजित हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहता है दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई क्या, टी मोटाई क्या है, एक परावर्तक है तथा वायु परत की मोटाई d-t है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं सिद्धांत को देखता हूँ। तो सिद्धांत क्या कर रहा है, जब प्लेटों को धन आवेश दिया जाता है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सिद्धांत में भी कुछ बता सकूं। कहता है जब प्लेटों को धन आवेश दिया जाता है, जब प्लेट को क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर धन आवेश, देख लीजिए टोटल क्या धन आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के द्वारा बी के आंतरिक तल में, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होता है उसके द्वारा प्लेट क्या है, ये प्लेट बी है। तो प्लेट बी पर आंतरिक तल में ऋण आवेश तथा बाह्य तल में धन आवेश। आंतरिक तल में ये क्या है, सभी ऋण आवेश है और इधर क्या है, धन आवेश, इधर क्या है, धन आवेश, ये सभी धन आवेश है। धन आवेश क्या होता है, तो समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या कहता है, बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न होता है। ये जो बाह्य तल है था, इसमें क्या धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। चूंकि प्लेट बी पृथ्वीकृत है, चूंकि ये जो प्लेट बी है ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ, देख लीजिए यहाँ अर्थिंग है, क्या है, अर्थिंग, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वीकृत है। तो पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए धन आवेश पृथ्वीकृत में चला जाता है। यानी जो इधर यहाँ जो आवेश है क्या है, इधर माइनस आवेश है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, और इधर क्या है, पॉजिटिव आवेश है। तो ये पृथ्वी से जुड़े होने के कारण ये सभी पॉजिटिव आवेश पृथ्वी में समा जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर आवेश नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके व्यंजक को देख लेते हैं। तो इसका व्यंजक क्या कह रहा है, कहता है कि व्यंजक यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व हो तो क्या होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। तो आप इसे याद रखेंगे, ऐसा चिन्ह वाले को सिग्मा कहते हैं। यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A। ये सूत्र होता है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कहता है वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन नोट, इसे क्या पढ़ेगा आप, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं, ये है ई नोट इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। इसे मान लीजिएगा आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे कह रहा है कि सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर है ई नोट इजकल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है। तो ई नोट बराबर, अब यहाँ पर देख लीजिए सिग्मा बराबर ऊपर पे क्या था, तो यहाँ पर देख लीजिए सिग्मा बराबर Q/A था। तो वही मान वहाँ पर दे देंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो वही मान मैं दे रहा हूँ, सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सिग्मा बराबर ई नोट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ये समीकरण 2 है। तो ई बराबर सिग्मा का मान होता है Q/A एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 1 गुना फोर्थ, इसके नीचे हम 1 होगा तो 1 गुना फोर्थ करेंगे, 2 गुना तीर्थ करेंगे, तो Q गुना 1 Q हो जाएगा, A गुना एप्सिलॉन नोट, तो A एप्सिलॉन नोट, ई नोट बराबर A एप्सिलॉन नोट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो। परावैद्युतांक आपको
एक बार दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। टी मोटाई का दोनों संधारित्र के बीच क्या है? परावैद्युतांक है। तो इसी को यहाँ पर निकाल रहे हैं, जिसको मैं घटाऊंगा। दोनों संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी में इसको घटाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो ई बराबर क्या हो जाता है? क्यू बाय के यहाँ पर मानते हैं, के जहाँ पर यहाँ क्या है? नेतांक है, तो क्यू बराबर के ए एप्सिलॉन नोट। तो आप इसे याद रखेंगे, ई बराबर यदि परावैद्युतांक है तो क्या होता है? ई बराबर क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नोट। आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा यदि ध्यान देते हैं तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, तो अब यहाँ पर विभवांतर बराबर आपको फार्मूला ये याद रखना होगा, बड़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई गुना टी। तो एप्सिलॉन नोट और ई का मान हम क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। तो भी बराबर हम मान दे देते हैं ई नोट का देखिए मान यहाँ पर क्या आया है? ई नोट का मान यहाँ पर आया है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, इंटू है तो इंटू दे दिए, और डी माइनस टी है तो डी माइनस टी प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर क्या है? ई का मान कितना था? तो ई का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना है? क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नोट। तो क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नोट हम यहाँ पर दे चुके हैं। तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट दे चुके हैं, तो इंटू टी था तो टी दे दिए हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इससे आगे मैं बता रहा हूँ। अब मैं उससे आगे चलता हूँ। तो भी बराबर भी जहाँ पर विभवांतर था, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया हूँ। तो डी माइनस टी बच जाएगा प्लस टी बाय के। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्यू बटे एप्सिलॉन नोट कॉमन लिए, तो डी माइनस टी प्लस टी बटे के, तो इसे ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना होगा। धारिता के लिए सूत्र से, धारिता को सी से सूचित करते हैं, और धारिता किसे कहते हैं? आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो धारिता बराबर सूत्र होता है क्यू बाय भी। तो क्यू बाय भी, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर हम इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सी बराबर क्यू बाय भी, तो भी का मान आप क्या निकाल चुके हैं? क्यू ऊपर है तो क्यू रहने दिए, और भी का मान आप क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा के, तो ये आप लिखे थे। तो इसे मैं ए एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 1 गुना 4 होता है, तो 1 गुना 4, तो ए एप क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ए एप्सिलॉन नोट यहाँ ऊपर पर हो गया, और डी माइनस टी प्लस टी बटे के नीचे हो गया। तो इसे सॉल्व किए तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट। अब इसमें से डी माइनस टी कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 1 बटा के यहाँ पर बच गया। क्या बच गया? 1 माइनस 1 बटा के। कैसे बच गया? तो डी माइनस टी कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर फिर डी माइनस टी कॉमन लिए तो यहाँ से टी खत्म हो गया, यानी यहाँ से टी यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बच गया? 1 बटा के। तो 1 बटा के यहाँ पर लिख दिए। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आया है फाइनली निष्कर्ष, तो यही होगा इसका फाइनली निष्कर्ष। ए एप्सिलॉन नोट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा के, आंसर यही है। यदि आपको और ज़्यादा करना है, एग्जामिनर के सामने आपको अच्छा प्रस्तुत करना है, यदि आपको कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो गया है, यदि तो उसमें आप चाहते हैं कि हमारे नंबर नहीं कटे, तो आप इसमें t = 0 रख सकते हैं, और एग्जामिनर के सामने
आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 मार्क्स देंगे। तो यदि t=0 हो तो आप c बराबर, तो ए एप्सिलॉन नोट ऊपर है तो ए एप्सिलॉन नोट लिख दिए, d माइनस t का मान जितना जगह t है उतना जगह 0, तो 0 दे दिए, 1 तो 1 है तो 1/k, तो 1/k, तो ए एप्सिलॉन नोट ऊपर लिख दिए, d माइनस 0, 0 में किसी भी अंक को गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता, तो d माइनस 0, तो क्या हो जाएगा d। तो फाइनली निष्कर्ष आपका यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ फाइनल हुआ। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, यदि अच्छा लगे तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।